वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द थॉट फॉक्स और उसके पोइट हैं टेड ह्यूज। अपेरेंटली एक बड़ा ऑकवर्ड सा टाइटल लगता है कि थॉट और फॉक्स में क्या रिलेशनशिप है, कोई लिंक समझ नहीं आता। लेकिन हम जो जो इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमें एक एसोसिएशन नज़र आएगी कि थॉट की और फॉक्स की आपस में पोएट ने क्या एसोसिएशन शो करने की कोशिश की है। हम पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले हमने पोएम एक डिस्कस की थी टेड ह्यूज की, दैट मॉर्निंग। उसने एनिमल्स को मेटाफर के तौर पे यूज़ किया। सालमन जो फिश है उसको उसने एक गॉड की क्रिएटिविटी शो किया। बेयर को उसने रूथलेसनेस को, वायलेंट एटीट्यूड को शो करने के लिए इस्तेमाल किया। इसमें वो फॉक्स की इमेजरी यूज़ कर रहा है या फॉक्स को एज अ मेटाफर यूज़ कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करता है। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move। अब पोएट ही शो कर रहा है कि मिडनाइट है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। फॉरेस्ट की इमेजरी शो की है उसने। मिडनाइट में फॉरेस्ट का जो हाल होता है वहाँ तो वैसे ही इतनी सन्नाटा होता है, तो नाइट के वक्त जो फॉरेस्ट होता है वो इस सन्नाटे को, इस डार्कनेस को मज़ीद गहरा कर रहा है। ये बेसिकली पोएट अपने माइंड की स्टेट को शो कर रहा है कि उसके माइंड में भी इस वक्त डार्कनेस है। आपने अक्सर सुना होगा राइटर्स ब्लॉक के बारे में। जो राइटर हैं, जो कुछ लिखना चाह रहे हैं, उनके माइंड में कोई आइडिया क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि क्लैरिटी आए उनकी थॉट में। तो पोएट शायद उसी राइटर्स ब्लॉक की बात कर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही, उसने कुछ लिखना है, उस प्रोसेस की बात कर रहा है कि वो किस तरह से उसको लिखेगा। समथिंग एल्स इज अलाइव का मतलब है कि जहाँ पे अगर पोएट जो है वो आधी रात हो गई है, बैठा हुआ है कुछ लिखने के लिए और वो कोशिश कर रहा है कुछ क्रिएट करने की थ्रू हिज पोएट्री, तो कहीं पर कोई और चीज़ भी इस वक्त ऐसी कंडीशन में है, अलाइव है। क्लॉक की इमेजरी शो करती है कि द ओनली वॉइस और द ओनली ऑडिबल थिंग एट दैट टाइम वाज द टिकिंग ऑफ द क्लॉक। इस कदर गहरी खामोशी है, साइलेंस बहुत ज़्यादा है। ब्लैंक पेज की इमेजरी जो है वो एक ऐसे आइडिया को शो कर रही है जो अभी तक उसके माइंड में क्लियर नहीं हुआ। उसका पेज अभी ब्लैंक है और जहाँ पे उसकी फिंगर्स मूव कर रही हैं लेकिन वो कुछ उस पर लिख नहीं पा रहा। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। अब स्टार्स भी नहीं है, रात इतनी डार्क है कि स्टारलेस किस्म की नाइट है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नज़दीक ही कुछ चीज़, अब कुछ चीज़ उसके माइंड में भी क्लियर नहीं है वो क्या चीज़ है, चूँकि डार्कनेस है बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ है जो उस डार्कनेस से निकल रही है या डार्कनेस में मूव कर रही है। इज एंटरिंग द लोनलीनेस, दैट थिंग इज शेयरिंग द लोनलीनेस ऑफ द राइटर, ऑफ द पोइट। Cold delicately as the dark snow, a fox nose touches twig leaf, two eyes serve a movement, and now and again now and now and now। इस स्टांजा में हमें बड़ा ब्यूटीफुल रिदम मिलता है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, यहाँ पे उसने सिमिली यूज की है कि इतनी कोल्ड वो चीज है जितनी कि कोल्ड नाइट है। एक तो रात है, ऊपर से सर्दियों की रात है। फॉक्स, अब उसको पता है कि जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो मिस्ट्री थी उसके माइंड में, वो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो रही है। उसको समझ आ रही है कि फॉक्स की जो नोज है वो सर्चिंग जैसे कर रहा है, कोई मूवमेंट कर रही है, ट्विग्स से, लीव से वो टकरा रही है। शायद फॉक्स भी उस अंधेरे में, डार्कनेस में रास्ता ढूंढने की कोशिश में है। ये सेम उसी तरह से है जैसे उसके माइंड में भी क्लैरिटी अभी ग्रेजुअली आना शुरू हुई है कि किस टॉपिक पे उसने लिखना है। टू आइज की जो इमेजरी उसने यूज़ की है, तो बेसिकली
ये इनिशियल शेप ऑफ द आइडिया है कि फिर क्या होता है, डार्कनेस में दो आंखें नजर आती हैं उसको चमकती हुई, उससे शो होता है कोई चीज मूव कर रही है। दैट नाउ एंड नाउ अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, ये जो रिदम से नाउ नाउ एंड अगेन नाउ, इसकी जो तकरार की गई रेपिटेशन है इसकी, ये शो करती है कि फॉक्स की जो मूवमेंट है वो कितनी स्मूथ किस्म की है, पेस्ड है, प्रॉपरली पेस्ड है, ग्रेजुअल है। वो आराम आराम से वो फॉक्स की मूवमेंट को शो कर रहा है। अगेन ये एक सिंबॉलिक बात है कि वो बेसिकली उस आइडिया की बात कर रहा है जो उसके माइंड में अब ग्रेजुअली क्लियर हो रहा है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो between trees and wearily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come। अब वो उसी फॉक्स की बात हो रही है कि उसके पंजों के निशान जो हैं वो सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो फॉक्स की इमरजेंस नहीं हुई आउट ऑफ द डार्कनेस। और नीट प्रिंट्स हैं, क्लियर हो रहा है, वो जो उसके फुट प्रिंट्स हैं वो बहुत नीट एंड क्लियर हैं, चूँकि वहाँ पे और कोई है नहीं, किसी और के कदमों के निशान हैं नहीं, फुट स्टेप्स नहीं हैं, बर्फ़ है तो बर्फ़ पे फॉक्स के ही प्रिंट हैं। तो उसके माइंड में भी अब एक ही तरफ ख्याल का रुख होना शुरू हो गया है। दरख्तों के दरमियान से वो उसको नज़र आ रहा है कि फॉक्स की मूवमेंट है और अनइवन शेडो है, जैसे कहीं पे शेडो हल्का सा नज़र आता है उसकी मूवमेंट का, फिर आगे वो डिम हो जाता है, फिर थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, फिर आगे डिम हो जाता है। तो वो उसके ख्यालात जो आ रहे हैं माइंड में, उनको भी ये चीज़ शो करती है। और जो ट्री है उनके साथ से जो टक्कर हो रही है फॉक्स की, वो वहाँ से उसकी मूवमेंट शो हो रही है। ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, तो वो कह रहा है कि एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है, एक ऐसी सॉलिड चीज़ है जिसने उभर के सामने आना है। सेम इज़ द केस विद द आइडिया इन हिज माइंड, कि जो उसके माइंड में एक बड़ी बोल्ड किस्म की चीज़ आनी है। अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business। अब क्लैरिटी आ चुकी है, जो नज़र आ रही है उसको खुली जगह जहाँ पे वहाँ पे वो देखता है कि उसको वो आँख नज़र आती है और ग्रीननेस है, आइडिया जो है वो डार्कनेस से ग्रीननेस की तरफ वो उसका शिफ्ट होना शुरू हो गया है, ब्रिलियंस आ गई है उसके अंदर, फोकस हो गया है, कंसंट्रेटेडली फोकस अटेंशन को शो कर रहा है वो, और जो चीज़ उसके सामने नज़र आ रही है प्रॉपर शेप उसके सामने इमर्ज हो रही है। टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। अब फॉक्स जब उसकी इमरजेंस होती है, फॉक्स की इमरजेंस होती है, उसकी बॉडी आती है, तो वो एक उसको स्मेल भी आती है, हॉट स्टिंक जो है उसकी फॉक्स की उसको फील होती है। अब यहाँ से फॉक्स का इमेज, वो जो मटेरियलिस्टिक किस्म के इमेज बना रहा था, ठोस और सब्सटेंशियल इमेज उसका बना रहा था, वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। वो कह रहा है उसके हेड में वो पूरी तरह से उसकी पिक्चर क्लियर हो गई है फॉक्स की। तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द आइडिया दैट इज शेपिंग इन हिज माइंड, दैट वाज लाइक द फॉक्स इन द डार्कनेस। वो फॉक्स की इमरजेंस हो रही है जैसे जैसे, तो इट इक्वली मीन्स कि उसके माइंड के अंदर इंटरप्रेट हो रहा है वो आइडिया जिस पे वो काम करना चाह रहा था। वो कह रहे अभी तक रात उतनी ही गहरी है, स्टारलेस है, और क्लॉक जो है उसी तरह टिक कर रहा है, खामोशी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ क्लॉक के टिकिंग की आवाज़ आ रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, द पेज इज प्रिंटेड, कि अब पोएम जो है वो पेज पर लिखी जा चुकी है। बेसिकली दिस इज अ पोएम अबाउट राइटिंग अ पोएम, कि एक पोएट जो है वो किस तरह से क्रिएट करता है कोई चीज़, माइंड में उसकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, ग्रेजुअली क्लियरेंस आती है, वो वर्ड्स यूज़ करता है, इमेजरी यूज़ करता है, एट द एंड क्या होता है कि वो पोएम प्रिंट हो जाती है। तो द पेज इज द पोएम एंड द पोएम इज द फॉक्स। इस का मेन थीम है कि किस तरह से ख्यालात आपके माइंड के अंदर इमर्ज होते हैं। एक पोइट है, राइटर है, क्रिएटर है,
वो जो कुछ लिखना चाह रहा है उसके माइंड में जब नहीं आ रहा होता तो किस तरह पहले चीज़ें एक बड़ा क्योटिक होती हैं, क्यास होता है, डिसऑर्डरली सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऑर्डरली होना शुरू होती हैं और समथिंग ब्रिलियंट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द डे। तो ये राइटर का बेसिक थीम है और ये है टेड ह्यूज की पोइम थॉट फॉक्स। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई मुश्किल है या कोई आइडिया क्लियर नहीं होता तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।